चोंगे साइट लीजिए। अब देखो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोग की क्लास 9 की एसएसटी का चैप्टर नंबर 4 द अर्लीस्ट पीपल इस चैप्टर के स्टोरेज के हम लोग करने वाले हैं बच्चा। सॉरी, जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारे क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से, आइदर वो एमसीक्यूज है, वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस है, इन सबको हम लोग इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने सिर्फ नोट्स वाली वीडियो नहीं देखी जहाँ पे हमने चैप्टर को रिवाइज करा, आप लोग चेकआउट कर लो एंड देन हम लोग कर रहे हैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले हमारे पास बचा आप लोगों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हमारे पास यानी एमसीक्यूज है, पहले हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अर्ली मैन क्या था? हंटर गैदरर था, क्राफ्टमैन था, ट्रेडर था, फार्मर था, क्या था? हम लोग को पता है ही वाज अ हंटर गैदरर। कहते हैं मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो जगह से जगह जाता था पानी खाने इन सब की तलाश में। तो कहा है फूड एंड वाटर, घर की तलाश में नहीं थे, उस टाइम पे सेटलमेंट हुआ ही नहीं करते थे, परमानेंट घर नहीं थे। The Stone Age began when women started making tools from the Stone Age का कुछ शुरू हो गया जब लोगों ने टूल्स जो कि स्टोन से बन रहे हैं उनका इस्तेमाल करना स्टार्ट करा होगा, ना कि ऐसे उस टाइम से जहाँ पे वो गोल्ड का इस्तेमाल करेंगे। वो ऑब्वियसली बात है, कहाँ पर आएगा हमारे पास स्टोन। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कहते हैं which period is known as the old stone age, किस पीरियड को हम लोग बच्चा बोल रहे हैं आप लोगों का ओल्ड स्टोन एज। सबसे पहला कौन सा था ओल्ड स्टोन एज? ओल्ड वाला हमारे पास रहा, आप लोगों को पता है पैलियोलिथिक। अगर यहीं पे हमारे पास पूछते हैं मिडल स्टोन एज, तो मिडल का हमारे पास कौन सा होता है? दैट इज कॉल्ड मेसोलिथिक। और अगर पूछते हैं न्यू स्टोन एज, तो वो हमारे पास रहा है हमारा नियोलिथिक। ये बातें याद है ना हम लोगों को? यहाँ पर क्या होगा, आप लोगों का ओल्ड पूछ रहे तो यहाँ पर होगा पैलियोलिथिक। अच्छा, पैलियोलिथिक पीरियड कब से कब तक रहा है? 2 मिलियन ईयर अगो से लेकर के अब तक 10,000 बीसी तक। 10,000 बीसी कहाँ है? ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6, which tool was mainly used during the lower Paleolithic period, यानी कि 2 मिलियन से लेकर के 1 मिलियन ईयर्स तक कौन से टूल का मेनली इस्तेमाल हुआ था? कौन सा था वो था बच्चा आप लोगों का हैंड एक्सिस। कौन सा था? वो था हैंड एक्सिस। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। The lower Paleolithic is also known as, उसे क्या कहा गया था? आप लोगों को याद हो अगर, ये जो पीरियड था लोअर पैलियोलिथिक वाला, इस टाइम पे हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो है इस टाइम पे आइस एज भी रहा था। आइस एज यानी कि जो हमारा प्लीस्टोसीन पीरियड था, याद आ गया? तो यहाँ पर क्या होगा, ये आइस एज, बिकॉज उस टाइम पे अर्थ था वो प्रॉपर बिल्कुल कवर्ड था थिक शीट्स ऑफ आइस से। ठीक है। स्क्रैपर्स बोरर्स किस टाइम पे यूज हो रहे थे? स्क्रैपर्स एंड बोरर दैट वाज इन द मिडिल पैलियोलिथिक एज, इस टाइम पे यूज हो रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9, which period saw comparatively warmer climate, किस टाइम पे हल्का सा गर्म हुआ था क्लाइमेट? याद है जो हमारे पास पैलियोलिथिक की 3 एजेस थी, लोअर, मिडल एंड देन हमारे पास अपर। यहाँ पे इस टाइम पे वो आइस एज था एंड यहाँ पे जो टेम्परेचर था वो वार्म होना स्टार्ट हुआ था, यानी कि अपर पैलियोलिथिक पीरियड। मिडल में जो है नॉर्मल मिडल के लिए बात यहाँ पे आई, ये लोग यूज कर रहे थे टूल जैसे कि स्क्रैपर्स और बोरर्स वगैरह। क्लियर हो गया? अच्छा, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कहते हैं स्टोन टूल्स वर यूज्ड फॉर, भाई स्टोन टूल्स का इस्तेमाल किस लिए हो रहा था? हंटिंग के लिए बिल्कुल, रूट्स को खोदने के लिए बिल्कुल, प्रोटेक्शन के लिए, एनिमल से खुद को बचाने के लिए बिल्कुल। तो यहाँ पर होगा बच्चा आप लोगों का ऑल ऑफ दिस, यानी कि यहाँ पे तीनों ही चीजों के लिए यहाँ पर इसका इस्तेमाल हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, द मेसोलिथिक पीरियड को क्या एक नाम दिया गया था? अभी मैंने बताया था आप लोगों को, लोअर वाले जो वो है ओल्ड स्टोन एज, मिडल एंड देन न्यू। यहाँ पर ये आप लोगों का मिडल स्टोन एज। क्वेश्चन नंबर 12, मेसोलिथिक पीपल यहाँ पर मेनली क्या यूज कर रहे थे? हमने देखा था उन लोगों के टूल्स का नाम क्या था? वो छोटे छोटे टूल्स थे, छोटे यानी कि माइक्रो, यानी कि वो लोग यूज कर रहे थे बच्चा हमारे माइक्रो टूल्स का इस्तेमाल कर रहे थे। ये क्या होते हैं? ये वर द लार्ज या फिर स्मॉल स्टोन टूल। बहुत सिंपल से यहाँ पर एक्सप्लेन है, कुछ कुछ यहाँ पे नहीं भी होने चाहिए थे, वो मैंने मेंशन कर दिया जल्दी से। ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड पीपल यहाँ पे चेंज हो रहे थे, यानी कि मेसोलिथिक के टाइम पर, या फिर यहाँ पर हम कह सकते हैं नियोलिथिक पीरियड जो मेन रहा हमारा, नियोलिथिक के टाइम पर लोग जो है वो चेंज हो रहे थे किससे? फॉर फूड गैदरर्स, ग्रोअर्स यानी कि प्रोड्यूसर्स। अब जो है लोग यहाँ पर वो बन रहे हैं। ठीक है, ये हमने देखा था जो हमारा ट्रांजिशन यहाँ पे रहा, मेन जो टर्निंग पॉइंट रहा है बेसिकली वो ये रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट पूछ रहे हैं। लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट कौन सी थी? हमारी वो थी बागौर। कहाँ है? ये रहा बागौर। ठीक है, जो ये कहाँ पे राजस्थान में हमारा बागौर। तो ये जो हमारी सबसे बड़ी यहाँ पर मेसोलिथिक साइट जो है वो रही है। कहते हैं which period witnessed the beginning of agriculture, एग्रीकल्चर की शुरुआत किस टाइम पे हुई थी?
बिगिनिंग की बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम कहते हैं बिगिनिंग तो भैया हल्की बहुत मेसोलिथिक में हो चुकी है, बट अगर मेन डेवलपमेंट पूछेंगे तो वो हुआ है हमारे पास नियोलिथिक पीरियड। क्लियर है जी? ठीक। कहते हैं दिस पीरियड नियोलिथिक पीरियड इज आल्सो नोन एज, बताया मैंने अभी, न्यू स्टोन एज, इसको हम लोग बोलते हैं न्यू स्टोन एज। इसका रिवॉल्यूशन जो हुआ है, तो इसका रिवॉल्यूशन हुआ है बेसिकली न्यूलिथिक का। इस रिवॉल्यूशन को क्या कहा गया था? इट रेफर्स टू, इस रिवॉल्यूशन में क्या चीजें हुई हैं आप लोगों की? क्या हुआ था? शिफ्ट फ्रॉम हंटिंग टू फार्म, ये चीजें हुई है। बिकॉज जो आप लोगों की फायर की डिस्कवरी वो बता चुकी हूँ हमारी, वो हमारी पैलियोलिथिक पीरियड में हो चुकी है, ये मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, राइट। लेकिन यहाँ पे जो शिफ्ट हुआ है हंटिंग से फार्मिंग की तरफ, वो किस टाइम पे हुआ है? हमारा इसी न्यूलिथिक में हुआ है। दैट वाज मेनली द रिवॉल्यूशन जो हमारी क्रांति आई है। क्वेश्चन नंबर 19, जो पहला डोमेस्टिकेटेड एनिमल रहा है जिसको पाला गया, दैट वाज डॉग। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज डॉग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच क्रॉप्स वर फर्स्ट कल्टीवेटेड बाय न्यूलिथिक पीपल? न्यूलिथिक लोगों ने सबसे पहले कौन सी क्रॉप को ग्रो करना स्टार्ट किया था? बताया था मैंने, व्हीट एंड बार्ले। क्या वो शुगर केन राइस थी? नहीं, दैट वाज व्हीट एंड बार्ले। गेहूं और बाजरा वगैरह लोगों ने ग्रो करना स्टार्ट किया था। कहते हैं कौन सा टूल है जिसको क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने के लिए, उनकी कटाई करने के लिए काट लगाते हैं? दैट वाज सिकल। होता है ऐसे करके, बेसिकली वो कुछ इस शेप का होता है, समझ गए? तो यहाँ से सब पैना सा होता है, इस तरीके से वो होता है, दैट वाज बेसिकली कॉल्ड सिकल। क्लियर हो गया बच्चा आपको ये वाला पॉइंट? ठीक है, चलो हम लोग थर्ड पे आ जाते हैं। क्या है उसके बाद? we have then next questions are question number 22, which of the following is a neolithic site? कौन सी है neolithic site? कौन सी है इनमें से? तो अच्छा हमारे पास मेहरगढ़ है, लंगनज है, भागौर और तिलवारा। ये लंगनज, भागौर और तिलवारा तीनों की तीनों, ये तीनों हमारे पास आप लोगों को पता है ये है मेसोलिथिक साइट। लेकिन जो मेहरगढ़ है, महागढ़ है, ये सब बुरजाहोम वगैरह है, ये सब हमारे पास है आप लोगों का नियोलिथिक साइट। मेहरगढ़ है कहाँ पे? पता है हमको, पाकिस्तान में, हमने देखा था आउट ऑफ इंडिया पाकिस्तान वाले एरिया में है। पास्टोरलिज्म का मतलब क्या होता है? समझाया था मैंने, एनिमल्स को पालना, उनको चराने के लिए बाद में लेके जाना, दैट मींस रियरिंग एनिमल्स, एनिमल। इन्वेंशन ऑफ व्हील, व्हील की हेल्प से, व्हील जब आ गई थी तो व्हील से क्या चीजें होनी स्टार्ट, खुद ही हो रहा है, व्हील से क्या चीजें होनी स्टार्ट हो गई थी? व्हील के इन्वेंशन से क्या हुआ था? तो हम लोगों को पता है कि व्हील के इन्वेंशन से क्या हमें लिखना सीखा था? वेपन्स नहीं, हमने सीखा था ट्रांसपोर्टेशन एंड पोर्ट्री। ये चीज जो है ट्रांसपोर्ट हुआ था पहले, यानी कि पहले जो है मोटर्स भी लाया था, पहले बाद में जो है ट्रांसपोर्टेशन को इजी करने के लिए कार्ड्स आए, बाद में बुलेट कार्ड्स आए, बाद में और चीजों का डेवलपमेंट हुआ है। कहते हैं किस इन्वेंशन को ग्रेटेस्ट मानते हैं न्यूलिथिक का? देखो फायर नहीं है इस टाइम पे, आयरन अभी आया नहीं, राइटिंग की बात नहीं, तो हमें व्हील का ऑप्शन है। अगर यहाँ पे कैसे एग्रीकल्चर, तो हमें सोचना पड़ता है कि एग्रीकल्चर पे टिक करें ना करें। अगर यहाँ पे बोलते डोमेस्टिकेशन, तो यहाँ पर वो भी हो सकता था, बट यहाँ पर अगर एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर व्हील नहीं यहाँ पर माना जाए। क्लियर हो गया बच्चा? ये आप लोग के हो गए। अब जरा हम लोग नेक्स्ट आते हैं आप लोगों के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है इसमें हमारे पास? वी हैव हु वर हंटर गैदरर्स। आखिर हंटर गैदरर्स थे कौन? समझ पहले बहुत बार जो लोग एनिमल्स को मारते थे और खाने को नेचर से वो लोग कलेक्ट करते थे। हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जो हमारे पैलियोलिथिक एज के जो लोग थे वो लोग नेचर पे ही एंटायरली डिपेंडेंट थे, हर एक चीज के लिए सिर्फ और सिर्फ नेचर पे वो लोग डिपेंड हुआ। ये तीन स्टेजेस कौन कौन से थे स्टोन एज की? पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक एज। अगर नेम का है पैलियोलिथिक का, इसका दूसरा नाम क्या था पता है? ओल्ड स्टोन एज। अगर पूछे मेसोलिथिक का, वो है मिडल स्टोन एज। अगर पूछे हमारे पास बेसिकली न्यूलिथिक का, तो वो है हमारे पास न्यू स्टोन एज। क्लियर है? माइक्रोलिथ क्या थे बता चुकी हूँ, ऐसे स्मॉल टूल्स, स्मॉल स्टोन्स यहाँ पर जो कि मेसोलिथिक टाइम पीरियड लोग जो है उसको यूज करते थे। तो मेसोलिथिक पीरियड पे यूज होने वाले छोटे छोटे स्टोन के टूल्स दे वर कॉल्ड, तो उनका माइक्रोलिथ। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द न्यूलिथिक का रिवॉल्यूशन क्या था? हमने बात करी हुई है पहले, न्यूलिथिक का रिवॉल्यूशन की जब क्रांति आई थी, क्रांति में क्या हुआ था कि लोग हंटिंग गैदरिंग छोड़ के उसको लोग ग्रो करने लगे थे। बेसिकली वो लोग गैदरर्स से प्रोड्यूसर्स की तरफ वो लोग बढ़े थे, जैसे देखा था। तो वही यहाँ पर हंटिंग गैदरिंग से यहाँ पे लोग एग्रीकल्चर की तरफ आ रहे हैं और सेटल्ड लाइफ की तरफ यहाँ पर जो लोग बात आ रहे हैं। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अब लोग जा रहे हैं बार बार ट्रेवल कर रहे हैं, नोमैड की जिंदगी जी रहे हैं, यहाँ पर वो चीजें नहीं हो रही। मैंने बता रखा है फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल कौन सा था, वो आप लोग का समझ है डॉग। तो आप लोगों को बता दें यहाँ पे न्यूलिथिक साइट, अगर आप लोगों से पूछ लेते हैं मेसोलिथिक साइट, तो आप लोगों को पता है बागौर है, तिलवारा है ना,
आप लोगों का यहाँ पे तिलवारा आ जाता है, लंदनस आ जाता है, बहुत सारे यहाँ पर एंड यहाँ म्यूजिक की बात कर रहे हैं तो मेहरगढ़ है, बुरजा होम है ना, महागढ़ है, कोल्डिवा है, पयम्पली है, बहुत सारे। क्वेश्चन नंबर 8, which invention has been making boats? ये बहुत सिंपल सा है, तो मतलब वेरी शॉर्ट ना, बहुत बेसिक से होता है, एमसीक्यू से उठा के यूजुअली जाता है। वोटर्स डे फर्स्ट सीरियल्स कौन से थे जो ग्रो करे गए थे, एमसीक्यू में पूछूंगा मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन, दैट वाज वीड एंड बार्ले। लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट कौन सी थी, एमसीक्यू में भी पूछा था मैंने आप लोगों को, दैट वाज बेंगोर एंड बेंगोर वाज इन राजस्थान। क्लियर है आप लोगों को ये वाली बात? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पे आते हैं बच्चा, आप लोगों नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, दैट इज आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन था। शॉर्ट क्वेश्चन देखो कौन कौन से क्वेश्चन थे आप लोगों के पास। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड अर्ली मैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कि अर्ली मैन जो थे वो जगह से जगह ट्रैवल क्यों करते थे, हम लोगों को पता है 4 रीजन हमने बच्चा उसके देखे थे। पहला रीजन, एक जगह पे अगर रहेंगे, पहली बात तो हमें ये बात बहुत बेसिक से इसका पता है, फाउंडेशन पता है कि उन लोगों के पास परमानेंट लाइफ उनकी नहीं होती थी, बेसिकली परमानेंटली वो लोग यहाँ पर नहीं रहा करते थे, वो लोग जगह जगह ट्रैवल करते थे। अब वो ट्रैवल क्यों कर रहे हैं, पहला रीजन हमको पता है, क्योंकि अगर वो जिस भी जगह पे रहेंगे अगर वही रह गए तो वहां वो सब खत्म हो जाएंगे, दे विल गेट एग्जॉस्टेड। दूसरा, जब उन लोगों का मेन काम ही एनिमल्स को मारना था, अगर वो हंटिंग कर रहे हैं, कर रहा है सर्च ऑफ ग्रास, इन सर्च ऑफ पास्चर्स, तो उनको उनके पीछे पीछे मूव करना पड़ेगा। तीसरा, जिस भी जगह वो लोग रह रहे हैं वहां पे पानी है नहीं है, तो पानी के लिए भी, पानी की सर्च के लिए भी उन लोगों को ट्रैवल करना पड़ता था। समझ में आ रही है यही बात जो यहाँ पर बेसिकली लिखी हुई है कि वहां पर रिसोर्सेज खत्म ना हो जाए, आप ग्रास की सर्च में एनिमल्स जाएगा तो उनको एनिमल्स को जो है फॉलो करना पड़ेगा उनके पीछे पीछे, और जहां पर भी उनको वो, अच्छा एक और यहाँ पे फोर्थ रीजन क्या था, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स ग्रो होते हैं, तो इन दैट केस यहाँ पर क्या था कि जो फ्रूट यहाँ पे ग्रो हो रहा है, जिस सीजन में जहाँ पे ग्रो हो रहा है, हमें वहां पे पहुंचना पड़ेगा, तो इन दैट सर्च ऑल्सो हमको काफी ट्रैवल करना पड़ता था उन लोगों को बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 2, उन लोगों को खाना कैसे मिल रहा था, बता सकती हो, वाइल्ड एनिमल्स को मार के, फिशिंग करके, या गैदरिंग करके, तो वही यहाँ पर हंटिंग एंड गैदरिंग, ये दो मेन कॉन्सेप्ट हम लोग के हुआ करते थे, जो फ्रूट्स है, नट्स है, रूट्स है, या कालीज वगैरह कुछ भी है। अच्छा हम लोगों को ये पता है उन लोगों के पास इन सब चीजों की स्किल्स हुआ करती थी कि कैसे करके जो है मारना है। सॉरी, आज हम लोग उसे बोल दिया जाए मारने के लिए, हम नहीं मार पाएंगे, खुद ही मर के आ सकते शेर, हम ही मर जाएंगे उससे। हम लोगों को नहीं पता कितनी दूर से करना पड़ता है, किस तरीके से करना पड़ता है कि वही यहाँ पर हमारे अलर्टनेस कैसी करनी होती है, और कौन से फ्रूट्स को खाना चाहिए, कौन से एडिबल होते भी हैं, कौन से नहीं होते खाने लायक, सब हम लोगों को नहीं पता ये चीज। कहते हैं आपको 4 यूजेस बताने हैं बच्चा स्टोन के टूल्स के, 4 यूजेस कौन कौन से हो सकते हैं। देखो सबसे पहला, भाई वाइल्ड एनिमल्स को मारने के लिए, या फिर खुद की प्रोटेक्शन के लिए, जब वहां पे लिखा हो या फिर खुद की प्रोटेक्शन के लिए। अब क्या हुआ, डिगिंग एडिबल रूट्स की, कौन से जो है फ्रूट्स खाने के लिए उनके रूट्स को यहाँ पर बेसिकली खोदना, इसको यहाँ पर, एंड मटेरियल्स को कट करना, कि जो भी खाने का सामान मिला है उसको छीलना पाड़ना, जो भी वो लोग करते थे अपने खाने के लिए बेसिकली, वो चीजें यहाँ पर करना। उन सबके लिए क्या था, स्टोन की टूल्स की आवश्यकता तो होती ही थी, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा नेक्स्ट क्या आता है, मेसोलिथिक पीरियड, ये क्या था भैया, आपको बताइए ट्रांजिशन रहा है बिटवीन द पैलोलिथिक एंड द न्यूलिथिक। इस टाइम पे क्या था, लोग बाग माइक्रोलिथ यानी कि जो स्मॉल स्टोन्स होते हैं उनका इस्तेमाल कर रहे थे, और थोड़ा थोड़ा करके उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, बिगिन कर दिया था फार्मिंग को और एनिमल्स को पाल। इन दोनों ही चीजों को धीरे धीरे करके वो लोग स्टार्ट कर चुके थे एट द एंड, इनिशियली स्टार्ट था, पर जो एक्चुअल डेवलपमेंट हुआ वो डेवलपमेंट होता है बच्चा आपका न्यूलिथिक पीरियड। ठीक है, कहते हैं कौन कौन से चेंजेस हुए बेसिकली न्यूलिथिक पीरियड में, हमको पता है इस टाइम पे लोगों ने एग्रीकल्चर करना बहुत बढ़िया तरीके से, एनिमल्स को पालना, परमानेंटली रहना, पोल्ट्री यहाँ पे लाना, एंड पॉलिश टूल्स का इस्तेमाल करना, एंड पोल्ट्री के साथ साथ यहाँ पे व्हील का इन्वेंशन हो जाना, वो सब चीजें यहाँ पर हो चुकी थी इन द न्यूलिथिक पीरियड। ये बात समझ में आती, इन द न्यूलिथिक पीरियड ये सारी ही चीजें हमारे पास हो चुकी, और दैट वाज द चेंजेस जो कि अभी तक नहीं हुए थे पैलियोलिथिक में भी एंड मेसोलिथिक में। अच्छा व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट क्या था कि एग्रीकल्चर जरूरी था ही, क्यों कर रहे हैं एग्रीकल्चर, भैया ऑब्वियसली बात है इससे हम गैदर्स की जगह हम लोग प्रोड्यूसर्स बने हैं, हमारा ट्रांजिशन हुआ है, अब हम गैदरिंग नहीं करते, अब हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक अच्छी जिंदगी हम लोग जी रहे हैं, परमानेंट घर है, रेगुलर फूड सप्लाई एटसेट्रा ऑल दोस थिंग्स, एग्रीकल्चर तो भैया बहुत जरूरी है। आज भी हम लोग खाएंगे क्या अगर हमारे जो फार्मर्स है वो ग्रो नहीं करेंगे, बिकॉज हम लोग अपने किचन में कुकर में कढ़ाई में हम लोग उसको सिर्फ पका रहे हैं, हम लोग बना नहीं रहे। साइंस में टर्म क्या है, ऑटोट्रॉप्स, वी आर नॉट ऑटोट्रॉप्स, हम लोग खुद बना नहीं रहे। ठीक है, 7th क्वेश्चन,
व्हाट इज पास्टोरलिज्म, बता चुकी हूँ क्या था। जहाँ पे हम एनिमल्स को पालते हैं, पहले ही हम लोग उनको रियरिंग कर रहे हैं। रियर का मतलब होता है पालना, हम उनको पाल रहे हैं, चाहे शीप को, गॉड को, कैटल वगैरह किसी को भी चरवाने लेके जा सके और बाद में उनसे हम लोग अपना बेनिफिट ले सके। बेसिकली इन सर्च ऑफ ग्रीजिंग लैंड एंड वाटर, हम लोग उनको चरा रहे हैं। बेसिकली जो नोमैड्स वाला एक पर्सपेक्टिव, उसका एक एडवांस वर्जन कह सकते हो, वो चीज यहाँ पर हो जाएगी। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ व्हील। आखिर व्हील की इम्पोर्टेंस क्या है। अब देखो वैसे अभी हमें यहाँ पर व्हील पूछा रखा है। अब यहाँ पे हमसे पोट्री व्हील नहीं पूछा, जो हम पूछे कि हाँ जी पोट्री में व्हील का इंपॉर्टेंस क्या रहा। हमें जो है पोर्ट्स मिल गए डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के, साइजेस के। पोर्ट्स हमारे लिए बहुत यूजफुल रहे, वेसल्स, बिकॉज हमें कंटेनर चाहिए थे। बिकॉज अगर एग्रीकल्चर हो रहा है, एग्रीकल्चर अगर हो रहा है, सो वी नीड सम कंटेनर्स। हमें कंटेनर्स चाहिए टू स्टोर फूड एंड वाटर। अब यहाँ पे पोट्री की बात नहीं करें, अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ व्हील पूछा है जनरली। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन तो हमारा आसान हुआ था पोट्री व्हील से। कार्ड्स बाद में बनते हैं, बाद में वो बुलेट कार्ड्स बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमने बोला कि पोट्री यहाँ पे डेवलपमेंट वीविंग के लिए मैंने कहा था कि यहीं से जो हमको पता है कि स्पिनिंग व्हील जो आया है बाद में, वो यहीं से आ पाया है। उसका डेवलपमेंट जो है यहीं से इनिशियल स्टार्ट हुआ है। आइडिया जो है वो यहीं से आया है। दैट वाज बेसिकली बच्चा आप लोगों के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हो, मतलब हाँ ठीक है। नेक्स्ट भी है उससे आप लोगों के जो लॉन्ग क्वेश्चंस है। लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास कौन कौन सी हैं, देखो क्या आता है। सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन है सिलेबस में, लेकिन पांचों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट इज एक्सप्लेन द लाइफ ऑफ अर्ली मैन। आखिर पहले जो अर्ली मैन उसकी लाइफ थी कैसी, वो लोग रहते कैसे थे, हम लोगों को पता है। दे वर हंटर गैदरर। वो प्रॉपरली एंटायरली सिर्फ और सिर्फ वो लोग नेचर पर डिपेंड हुआ करते थे। एनिमल्स को मारते थे, खाने को, फूड को वो लोग कलेक्ट करते थे, गैदर करते थे। मछलियों को भी वो लोग पकड़ते थे, उनको मारते थे। सीन्स, अब क्योंकि वो लोग जो है वो मूव करते थे प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, तो उन्हें नोमैड भी कहा जाता है। पढ़ रखा है हमने। उनका कोई भी परमानेंट घर नहीं होता था। वो लोग केव में, हमने देखा है गुफा में करके वो लोग टूल्स को यूज करते करते वो लोग रहते थे। सरवाइव करने के लिए उन लोगों को, मैंने कहा था, स्पेशल स्किल्स चाहिए होती थी। दे हैव नो स्पेशल स्किल्स, ये पहचानने की कैसे कौन सा इसमें जो फ्रूट है वो खाने लायक है, कौन सा खाने लायक नहीं है, किसको मारना है एनिमल को और कैसे मारना है, कितनी दूरी से मारना है। दे हैव दैट स्किल, दे हैव दैट टेक्निक, जो हमारे पास नहीं है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द पैलियोलिथिक पीरियड। इसको हमको डिस्क्राइब करना है। तो हमें पता है कि ये बेसिकली से बोलते हैं ओल्ड स्टोरी। ये स्टार्ट हुआ था बिगिन अबाउट 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर के 10,000 बीसी तक जो है हमारा टाइम पीरियड ये रहा है। और लंबा जो अच्छा खासा पैलियोलिथिक पीरियड बेसिकली हमारा रहा। अच्छा, कहते हैं लोग बाग यहाँ पे रहे थे। They lived as hunter gatherers। वही अर्ली मैन वाली बात आ रही है, अर्ली मैन से हल्का सा यहाँ पे एडवांस हो चुके थे लोग। That they live as hunter gatherers की तरह रहे थे ये लोग भी, कोई परमानेंट घर नहीं। यूजुअली ये लोग सिंपल स्टोन्स का इस्तेमाल करते थे, जो खाना मिला उसे फाड़ने के लिए, एनिमल्स को मारने के लिए, जो भी चीजें यहाँ पर करनी है, प्रोटेक्शन के लिए, हंटिंग के लिए। हमने कहा था पैलियोलिथिक जो पीरियड था वो 3 एजेस में वहां डिवाइड हुआ था। फर्स्ट वाज लोअर, जो कि 2 मिलियन से लेकर के 1 मिलियन था, जहाँ पे आइस एज भी रहा है, प्लीस्टोसीन पीरियड रहा है, जहाँ पे अर्थ जो है वो थिक शीट्स ऑफ आइस से कवर्ड होता था। अच्छा, दूसरा यहाँ पर फिर हमारे पास है मिडल एजेस। मिडल में क्या रहा है हमारे पास कि बहुत बेसिकली मिड में रहा है। यहाँ पे कुछ बोरर्स का स्टूल्स में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है। लेकिन अगर बात करूंगी मैं अपर की, जब हम 10,000 बीसी के बहुत क्रॉस आ चुके हैं, अपर की बात करूंगी, इन दैट केस क्या हुआ था हमारे पास, कैसे कहूँ कि जो हमारा वो था ना, जहाँ पे मैंने अभी कहा था कि इस वाले में हमारे पास आइस एज रही थी, कि जो अर्थ था वो थिक शीट्स ऑफ आइस से कवर्ड था। बट यहाँ पे क्या हुआ था, टेम्परेचर जो है वो वार्म होना स्टार्ट हो गया था, वो चीजें यहाँ पर हो गई थी। कहते हैं कि आइस एज रहा है, यहाँ पे स्क्रपर्स बोर्ड्स का इस्तेमाल रहा है। अपर वाले में हमने टूल्स का इस्तेमाल करा है, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो वार्म होने लग गया था। दैट वाज बेसिकली हमारा पैलियोलिथिक पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन। ये एक्सप्लेन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि न्यूलिथिक का रिवॉल्यूशन क्या रहा है, बेसिकली क्या मतलब रहा है। हमने कहा भैया बहुत इंपॉर्टेंट चेंज रहा है वो न्यूलिथिक का रिवॉल्यूशन जो आया है। इस पीरियड में क्या क्या चेंजेस हुए थे वो आप लोग यहाँ भी देख सकते हो। दोनों बहुत सिमिलर से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यहाँ पे या तो ऐसे पूछेंगे या फिर अचीवमेंट्स की तरह पूछ सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर दोनों तरीके से। और भी आप इसको मान सकते हो, किसी भी तरीके से जिस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। बात सेम लिखनी है आपको कि हंटिंग एंड गैदरिंग से जो है शिफ्ट हुआ था टू ग्रोइंग क्रॉप्स एंड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स। पहले भी कह चुकी हूँ कि शिफ्ट अप हुआ इन लोगों का। पहले ये लोग ग्रो नहीं कर रहे थे, मार रहे थे, खा रहे थे, जो बिल्डर कलेक्शन कर लिया। अब ये लोग ग्रो कर रहे हैं, डोमेस्टिकेट कर रहे हैं।
परमानेंट सेटलमेंट जो इस टाइम पे वो चल रही है, वो यहाँ पर लोगों ने स्टार्ट कर दी एक जगह पे रहना, बिकॉज वहीं पे एग्रीकल्चर है, खाना है, पानी है, सब कुछ है, आराम से वो लोग वहां पे रह भी रहे। पॉपुलेशन भी इस टाइम पे इसलिए इंक्रीज हो रही थी, पॉलिश टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, पोल्ट्री का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अच्छा खासा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का हो चुका है। एंड इसकी वजह से यहाँ पर कहते हैं सिविलाइजेशन की यहाँ पर नींव रखी गई है। अब यहाँ से मुझे पॉइंट याद आ आप लोगों को, इफ यू रिमेम्बर इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि हमारी जो इंडस नदी आती है यहाँ से, इसके आसपास सारे एरिया में हम लोगों को पता है इंडिया की जो फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन है वो तभी हुई है। इसलिए मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए पॉइंट लिखा था, तो मैंने बोला दिस लाइक द फाउंडेशन ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कि यहाँ से उसकी नींव रखी गई है। और ये बात कब की है, न्यूलिथिक की। ये कब से कब तक रहा है, 8000 बीसीई से लेकर के 4000 बीसीई। एंड तभी हम लोगों को पता है कि जो हमारी आईबीसी आती है वो करीब करीब 3300 बीसी में स्टार्ट हो जाती है। एंड कुछ अगर कई जगह पे आपको दिखेगा 2500, बेसिकली वो उसका बिल्कुल मेच्योर फेज रहा है। एंड डिक्लाइन हुआ है, डिक्लाइनिंग फेज, यानी कि जब वो खत्म हो गया है बिल्कुल, तो अब आके खत्म हुआ है। यानी कि यहाँ पे जब लोगों ने एग्रीकल्चर करना, एक जगह रहना, ग्रो करना, ये सब चीजें स्टार्ट कर दिया, उन लोगों ने सीख ली है, अब जाके सिविलाइजेशन आया है। यानी कि अब लोग जो है एक जगह पे आके रहने लग गए हैं, समझ पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं कि आखिर क्या करना है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ये रहा, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, पालना स्टार्ट करा, परमानेंट सेटलमेंट आई, पॉलिश टूल्स का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ, पोल्ट्री यहाँ पर आती है, बाद में यहाँ पर व्हील आ रहा है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पता है आप लोगों को, बात ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पर व्हील आ रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ कि इस डेवलपमेंट ने क्या करा, इन लोगों की जिंदगी बेसिकली काफी ट्रांसफॉर्म कर दी, तब यहाँ पे सिविलाइजेशन की स्टार्ट हुआ। ये मैंने बता दिया आप लोगों को, बता चुकी हूँ। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको यहाँ पे डिस्टिंग्विश करना है बेसिकली बिटवीन द पैलियोलिथिक एंड द न्यूलिथिक पीरियड। क्या इसमें डिफरेंसेस रहे, जो आप लोगों को वो बताने होंगे। तो क्या डिफरेंसेस रहे, सबसे पहला बच्चा यहाँ पे आप लोगों का रहा, इससे हमने कहा है ओल्ड स्टोरेज, इससे हमने कहा है न्यू स्टोरेज। भाई बहुत सिंपल है, ये हमारा टाइम पीरियड। अच्छा आप लोग यहाँ पे एक बार टाइम पीरियड भी लिख सकते हो, ये जो आ रहा है बच्चा हमारा 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर, ईयर्स अगो से लेकर के, उसी तरीके 2 मिलियन ईयर से लेकर के हमारा 10,000 बीसीई तक, ये तब तक रहा है। ये हमारा रहा है, आप कहोगे यहाँ पर 8000 बीसीई से लेकर के 4000 बीसीई। यहाँ पे आप लोग सोचो कि मैम बीच का टाइम कहाँ गया, तो बच्चा बीच का टाइम आप लोगों को पता है, दैट वाज द मेसोलिथिक पीरियड, जो कि हमारा 10,000 से लेकर के 8000 तक वो रहा था। यहाँ पे कहीं मैंने बीसी ही लिखा है, कहीं मैंने बीसी लिखा है, एक ही बात है, दिस इज कॉल्ड बिफोर क्राइस्ट। बट यहाँ पे जो नॉन क्रिश्चियन लोग हैं उन लोगों ने क्राइस्ट वर्ड यहाँ पे यूज करने से मना किया था, दैट्स व्हाई बाद में टर्म आई थी बिफोर कॉमन एरा। एंड जो अभी हमारा एडी चल रहा है, टाइमलाइन आप लोगों को मैंने समझा रखी है, टाइमलाइन जो पार्ट है क्राइस्ट का वर्ड, इससे पहले बीसी, इससे पहले, इसके बाद एडी, इसको बाद में कहने लग गए कॉमन एरा, इसको जो है बाद में कहने लग गए बिफोर कॉमन एरा। तो ये अभी जो है हमारे पास अभी हमारा चल रहा है एडी 2026, बहुत अभी के टाइम की बात हो रही है। तो ये आप यहाँ एक पे आप इसकी टाइमलाइन लिख सकते हो। यहाँ पे लोग जो हंटिंग गैदरिंग करते थे, यहाँ पे आप लोग एग्रीकल्चर करते थे। यहाँ पे लोगों की नोमैडिक लाइफ थी, वो ट्रैवल कर रहे हैं, जगह से जगह जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। बट यहाँ पे वो लोग सेटल्ड लाइफ फिजिकली हमारी जी रहे हैं। यहाँ पे सिंपल टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे जो पॉलिश टूल्स है उनका इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ लोगों के पास कोई परमानेंट घर नहीं है, बट यहाँ पे उनके पास परमानेंट घर है। यहाँ पे आप कहोगे डोमेस्टिकेशन नहीं है, यहाँ पे हंटिंग गैदरिंग है। यहाँ पे क्या है, हंटिंग गैदरिंग है। यहाँ पे ये भी ऐड कर सकते हो आप, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डोमेस्टिकेशन हो चुका है, यहाँ पे अब हंटिंग गैदरिंग यहाँ पर नहीं बची है। क्लियर हो गया बच्चा लोग, एंड दैट वाज द डिफरेंशिएशन एज वेल, दैट वाज द होल चैप्टर। आई होप मैंने आप लोगों के जो भी चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट मुझे कुछ क्वेश्चंस लगे, खास करके प्लीज शॉर्ट और लॉन्ग को मत छोड़ना, एमसीक्यूज को मत छोड़ना, एक बार को वेरी शॉर्ट को छोड़ देना, बेशक पढ़ना ही मत, बिकॉज काफी तक सिमिलर है तो मैंने ऐड कर दिए। बट जो आप लोगों के लॉन्ग को तो बिल्कुल मत छोड़ना, एंड एमसीक्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, मैंने सारे आप लोगों के लिए याद रखते उसके। एंड दैट वाज ऑल ऑफ इट चैप्टर, आप लोगों को पता है, आप लोगों को उसको टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा, तो उसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, और लिंक उसका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को। एंड थैंक यू सो मच बच्चा लोग, आप लोगों को ये चाहिए हो तो आप लोग उसको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो उसका टेलीग्राम ग्रुप से, चाहो तो आप लोग इंस्टाग्राम में बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा अभी यहाँ पर मेरा एक ही चैनल है, 23.1 के समथिंग फॉलोवर्स है उस पर, प्लीज किसी और चैनल में मत जाना, कुछ यहाँ पर मैंने देखा एक दो यहाँ पर बने, एक देखा था मैंने, तो ये मेरे जो मेन फॉलोवर्स है वो इतने हैं, ये पॉइंट है, ठीक है। तो इसी वाले को आप लोग फॉलो करें।
बाकी यहाँ थैंक यू सो मच बच्चा लोग, मिलते हैं हम लोग अपने अगली वीडियो में। तब तक आप लोग मुझे बताना कि आपको वीडियो लगी कैसी, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताओ कि वीडियो लगी भी कैसी और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। सो मच, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।